हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उपदेशामृत, श्री उपदेशामृत ग्रंथ के दूसरे श्लोक के बारे में। दूसरे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जो उसके लेखक है इस ग्रंथ के, वे भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले 6 प्रकार के दोषों के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें वर्णन करते हैं। तो श्लोक है, अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगच्च लौलच्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि अत्याहार का अर्थ है जरूरत से ज़्यादा यानी आवश्यकता से ज़्यादा भोजन ग्रहण करना या आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करना। अत्याहार प्रयासच्च अतिरिक्त प्रयास करना, जो अनावश्यक बातें हैं उसकी संसारी जो अनावश्यक बातें उसकी चर्चा करना। नियमाग्रह जनसंग यानी जो असत्संग करना, लौलच यानी लालच करना। तो 6 प्रकार के जो दोष है इससे हमारी क्या होती है, भक्ति जो भी थोड़ी बहुत अगर भक्ति मिलती है तो इन 6 कारणों से हमारी भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो जो भी भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में भक्ति साधना कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें यानी इनके बारे में, इस 6 प्रकार के दोषों के बारे में उन्हें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो ये जो रूट अगर समझ में आएगी तो हमारी भक्ति में उन्नति बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही है भक्ति करना, हमारा धर्म ही है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं और भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। भगवान की प्रेम में ही सेवा करना हमारा धर्म है और इसे ही भक्ति कहते हैं। तो इस भक्तिमय कार्य में जो भी रुकावटें आती है, जो भी बाधा उत्पन्न होती है, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ पढ़ाई करने के लिए कुछ कोर्स करता है और कोर्स करने के बाद उस विषय में वो परफेक्ट बन जाता है, उसी प्रकार हमें भक्ति में भी परफेक्ट बनना है। तो ये कोर्स के समान है। रूप गोस्वामी ये जो भक्ति का कोर्स ही है, यह उपदेशामृत, उसमें वो बताते हैं कि ये दो दोष है, इन्हें दूर करेंगे आपकी प्रगति होती जाएगी। तो पहला दोष है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो दोष है भक्ति में बाधक, उसका नाम है अत्याहार। अत्याहार का अर्थ है अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कोई सार्वजनिक जगह है, वहाँ एक चावल की बड़ी बोरी रखा दिया जाए, वहाँ कुछ चिड़िया आएंगी, कुछ दाने चुगेगी, चली जाएगी। कुछ पक्षी आएंगे जैसे कौवा और कोई जितने भी आएंगे, जितना उनको ज़रूरी है उनके पेट के लिए उतना वो ग्रहण करेंगे वो पशु पक्षी और चले जाएंगे। लेकिन अगर मनुष्य आएगा तो पूरा का पूरा जो बोरी है वो उठा के लेके जाएगा। संसार में हम देखते हैं आजू बाजू में कि पशु और पक्षी है उनको कोई आर्थिक समस्या का सामना नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना मिलता है उतने वो संतुष्ट रहते, कल की चिंता नहीं करते हैं। साधारण पशु होकर भी, साधारण पक्षी होकर भी वो कल की चिंता नहीं करते, लेकिन मनुष्य इस प्रकार करता है। और जो बुद्धिमान मनुष्य है फिर भी उसे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। संपूर्ण विश्व में, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि संपूर्ण विश्व में इसी कारण से, अत्याहार के कारण से ही इस प्रकार का कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है सबको। क्यों? क्योंकि अत्याहार करने की आदत हो गई है। ज़रूरत से ज़्यादा धन हो या जो भी वस्तु ये है उसे संग्रह करने की आदत है, ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसा कोई कहेगा कि नहीं करेंगे तो कैसा होगा? नहीं, जितना ज़रूरी है उतना। यहाँ कहाँ है? अत्याचार नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो ज़्यादा ग्रहण करता है, भगवत गीता के 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज़्यादा ग्रहण करता है, ज़्यादा भोजन करता है या ज़रूरत से कम भोजन करता है, जो ज़्यादा सोता है या ज़रूरत से कम नींद लेता है, उसका जो योग सिद्ध नहीं होता, उसका भक्ति योग सिद्ध नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, जितना ज़रूरी है उतना ग्रहण करना चाहिए। अगर ज़्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो पाचन शक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर पाचन नहीं होगा शरीर में तो हमारा अनेक प्रकार की बीमारी हमारे शरीर को ग्रस लेगी। और बीमार शरीर में हम कैसे भजन कर सकते हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है? अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ मन होगा। तो शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, तो आहार के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हाँ,
तो यहाँ इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि ये रूट है, ये समझना जरूरी है। 6 प्रकार के और 5 प्रकार के दोष है। ये पहला है आहार, अत्याहार। तो आहार नियमन करना चाहिए, जितना जरूरी है, जितनी भूख है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, और हमारे संसार में जितने जरूरी वस्तु चाहिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि इस संसार में मनुष्य बिगैर कर्म के नहीं रह सकता। अगर वह कर्म भगवत भक्ति के अनुकूल नहीं है तो वो बंधन का कारण है। अगर कोई भी कर्म भगवत भक्ति के अनुकूल है तो वह भक्ति योग है, वो बंधन में नहीं पड़ सकता। क्योंकि हमारा शरीर निर्वाह करने के लिए, हमें भोजन ग्रहण करने के लिए कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो लेकिन वह कार्य ऐसा करेंगे जिससे हमारे जो शुद्धा तृप्ति हो, भोजन हमें जो जरूरत है वो पूर्ण हो। अगर वह भोजन किस प्रकार करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना, और संतुष्ट रहना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ते असावे समाधान। अपने तुकाराम गाथा में वे लिखते हैं अभंग में कि भगवान ने जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में हम रहेंगे, और हम समाधान यानी संतोषपूर्वक रहेंगे। कोई कहेगा नहीं ऐसे नहीं बात, अगर ऐसे ही रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो ऐसे ही कोई नहीं रहता, क्योंकि इस संसार का नियम ही है कि व्यक्ति बिगैर कर्म के नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, करना ही पड़ता है, करता ही है। बिगैर कर्म का कोई रह ही नहीं सकता। तो भगवत भक्ति के अनुकूल होकर हमें कर्म करना चाहिए। भगवत भक्ति के अगर प्रतिकूल करेंगे तो बंधन का कारण है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। लेकिन अनुकूल करेंगे तो वह भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि एक गृहस्थ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके परिवार के लिए जितने जरूरी है, उसके बच्चे हैं, उसके पौत्र है, उसके पुत्र है, जितनी आवश्यकता है उसे धन संग्रह, उसे उसकी कमाई करनी चाहिए, जितना जरूरी है उतना। अगर कम करेंगे तो शरीर की आवश्यकता पूर्ण, हमारे ये जो शरीर की जरूरत है वो भी पूर्ण नहीं होगी, शरीर नष्ट हो सकता है। इसलिए जितना जरूरी है उसे ग्रहण करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो लालच होगा, और लालच है भक्ति में बाधा है। लालच बुरी बला कहते हैं ना, तो लालच नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ग्रहण करना चाहिए। फिर सब समान हो जाएगा, फिर हमारी भक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लालच नहीं है हमारे पास। इसलिए इसमें श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि अत्याहार नहीं करना चाहिए। पहला ही कहते हैं, दूसरे श्लोक के पहला ही वाक्य अत्याहार। भगवत भक्ति करते हुए सत्कर्मों से जो धन हमें प्राप्त होता है उससे हम अतिथि सत्कार करेंगे, हमारे परिवार का पालन पोषण करेंगे, भगवत भक्तों की जो भक्त है उनकी सेवा करेंगे, मंदिर में भी कुछ दान दे सकते हैं, जो भी है। तो इस प्रकार हमारे धन का अच्छे कर्मों में उसका व्यय करना चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए, वो लालच है। जरूरत है उतना ही, उसे जरूरत से ज़्यादा, उसे चोर कहा गया है शास्त्र में। तो चोर नहीं बनना है। अगर भौतिक दृष्टि से हम चोर नहीं दिखेंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से चोर है, तो चोर नहीं बनना है हमें। जितना जरूरी है, जरूरत से ज़्यादा तो अनेक प्रकार की बाधा उत्पन्न होते हैं हमारे भौतिक जीवन में भी, फिर आध्यात्मिक जीवन में भी। उस जितना भी धन आएगा कहाँ उसको टेंशन रहेगा, इसको कहाँ रखूँ मैं। तो अगर ज़्यादा आएगा ना तो भगवान उसे बराबर उसे लेते, बीमारी में या किसी भी कारण से उसे नहीं रखने देते। तो जितना जरूरी है उसमें संतोष रहेंगे, और भगवत भक्तों की सेवा करेंगे, मंदिर में दान देंगे, अपने परिवार के अच्छे कार्य के लिए उसका यूज करेंगे। तो अत्याहार नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में पहला यही वाक्य कहते हैं श्री रूप गोस्वामी। तो ये बाधा है अत्याहार करना। तो इस बाधा हम इस प्रकार दूर करेंगे, जितना जरूरी है उतना भोजन ग्रहण करेंगे, और जितना हमारे जरूरी है उतना हम धन संग्रह या बाकी की भी चीज़ें हैं संसार में जरूरी है उसे हम स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा।